के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। खान विभाग में अभियान के लिए चेकलिस्ट जारी हुई है। प्रदेश में शुरू हुआ विभिन्न विभागों का सामूहिक अभियान। खनन माफिया पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश मिले। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध खनन के 700 से अधिक संवेदनशील क्षेत्र चिन्हित हुए। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने अभियान के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षकों सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। खान, राजस्व, परिवहन, पुलिस और वन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देशन में संयुक्त अभियान। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, अवैध खनन के खिलाफ महाअभियान की बात हो रही है। महाअभियान कैसे चलाया जाएगा? चेकलिस्ट की बात हो रही है। इस चेकलिस्ट में क्या कुछ है निर्मल जी? सुप्रभात शिखा, देखिए आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष भी जब सूबे में सरकार बदली तो 15 जनवरी से अवैध खनन के खिलाफ महाअभियान शुरू किया गया था मुख्यमंत्री के निर्देश पर। कुछ ऐसा ही इस बार भी है। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से मैराथन बैठक ली खान विभाग की, उसमें गृह विभाग के अधिकारी मौजूद थे, उसमें डीजीपी मौजूद थे, मुख्य सचिव मौजूद थे, उसमें राजस्व विभाग, वन विभाग, परिवहन विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे। उद्देश्य सिर्फ एक है कि प्रदेश में किसी भी तरह से अवैध खनन नाम का जो नासूर है उसकी सर्जरी की जाए। और सर्जरी कैसे की जाएगी? सर्जरी में सरकारी मशीन जब एकजुट होगी और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई होंगी तो अपने आप खनन माफिया की सर्जरी हो जाएगी और ये नासूर निश्चित तौर से प्रदेश से मिट जाएगा। खास बात यह है कि पिछले जो अभियान चले वो काफी सफल रहे थे और इस बार जो अभियान मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू किया गया है उसमें भी यही है कि तमाम टीमों को सामूहिक टीम बनाई है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर प्रत्येक जिले के अंदर ये अभियान चलेगा। उनके नेतृत्व के अंदर जिला कलेक्टर को इसका नोडल अधिकारी बनाया प्रत्येक जिले का। खास बात यह है कि डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। मॉनिटरिंग की जो रिपोर्टें खान विभाग तक पहुंचेगी, मुख्य सचिव तक भी पहुंचेगी और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचेगी ताकि खनन अभियान का लगातार फीडबैक मिलता रहे। इस बार अभियान में खास बात यह कि कुछ 700 से ज्यादा ऐसे स्थान चुने गए हैं जो अवैध खनन को लेकर संवेदनशील माने जाते हैं शिखा। और इसमें भी उन जिलावार एक सूची बनाई गई है कि कौन से खनिज का सबसे ज्यादा अवैध खनन कहाँ होता है, क्वार्टजाइट का कहां पर होता है, फेल्सपार का कहां पर होता है, बजरी का कहां पर होता है, चुनाई पत्थर का कहां पर होता है, ग्रेनाइट या मार्बल का अवैध खनन कहां पर होता है। उसके आधार पर उद्गम स्थलों पर ही कार्रवाई करने को कहा गया है। इसमें पुलिस का सहयोग पूरी तरह से मिल रहा है। और खास बात देखिए 3 अधिनियम में इसमें कार्रवाई होगी। अवैध खनन को लेकर जो भी मामले दर्ज होंगे उसमें खान विभाग खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। खातेदारी भूमि में जितने भी इस तरह के अवैध खनन के जो प्रकरण सामने आएंगे उनके अंदर जिला प्रशासन को कहा गया है कि वो कार्रवाई करे। राजस्व अधिनियम के तहत उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। वन क्षेत्र के अंदर जो भी अवैध खनन के जो मामले निकलेंगे वन भूमि और उसके आसपास के, उनमें वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी इतनी कठोर कार्रवाई होगी कि जो अवैध खनन करने वाला है एक बार अगर वो इसकी चपेट में आ गया तो निश्चित तौर पर उस पर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, उसको ना तो वाहन जल्दी से छुड़ा पाएगा और उसने जितना भी अवैध खनन किया उससे बहुत ज्यादा कई गुना उससे वसूली की जाएगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि खनन माफिया को उखाड़ फेंकने का ये महाअभियान जो है शुरू हुआ है। इसमें खान विभाग के अधिकारियों की तो निश्चित तौर पर पूरी जिम्मेदारी है। खासकर प्रमुख सचिव टी रविकांत ने भी कल आश्वस्त किया था पूरी मीटिंग के अंदर कि इतनी बड़ी कार्रवाई की जाएगी, खनन माफिया को यहाँ से भाग खड़ा होना पड़ेगा। खनन निदेशक दीपक तंवर की बात करें, अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर की बात करें जो मुख्यालय में, तमाम दूसरे अतिरिक्त निदेशक है, एसएमईज हैं, सबको कहा गया है कि उनको सबको पता है कि कहां पर हो रहा है, रेकी की जाए, सूचना जो भी मुखबिर की सूचना मिले उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और कार्रवाई इतनी कठोर हो और इतनी पारदर्शी हो कि सबको पता रहना चाहिए। खासकर क्या होता है, अब तक ये होता था कि किसी भी जिले की टीम उसी जिले में कार्रवाई करती थी, उसमें कहीं ना कहीं पार्शुअलिटी के चांसेस होते थे, आशंकाएं होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। एक जिले की टीम दूसरे जिले में कार्रवाई करेगी। यानी अब जो है वो ज्यादा पार्शुअलिटी उसमें नहीं बरती जा सकती, ज्यादा पारदर्शिता उसके अंदर रहेगी। जब एक टीम दूसरे जिले में जाकर कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर ज्यादा ठोस कार्रवाई होगी। तो कह सकते हैं कि अभियान है। इस अभियान में साफ तौर पर कहा है कि अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध निर्गमन, अवैध भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाए। खनन माफिया को संभलने का मौका ही नहीं दिया जाए ताकि प्रदेश के अंदर अवैध खनन को हतोत्साहित किया जाए, वैध खनन को ज्यादा प्रमोट किया जाए कि वैध खनन किस तरह से हो जिससे सरकार को भी राजस्व नुकसान ना हो, आमजन को भी किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उसमें फोकस एरिया जो है वो बजरी है और चुनाई पत्थर। तो कह सकते हैं कि अभियान अब शुरू हो चुका है और अब देखते हैं किस तरह से आगे आगे अभियान बढ़ता है और किस तरह की कार्रवाई सामने आती है। बिल्कुल निर्मल जी, आपने बहुत अच्छी बात नासूर की कही थी और इसी कड़ी में एक अवैध खनन सिरदर्द भी बना और सिरदर्द को लेकर के अब सरकार ने तैयारी की है कि इस परेशानियों का निस्तारण किया जाएगा कठोर और कड़ी कदम उठाकर। शुक्रिया।